हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत टाइम के बाद वीडियोस बना रही हूँ। काफ़ी इस बीच में आप लोगों का कमेंट आ रहे थे कि वीडियोस नहीं डाल रहे हैं आप। तो इस बीच में रूम शिफ्ट करना था, बुटीक मुझे शिफ्ट करना था, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बुटीक वर्क के साथ साथ में मैं यूट्यूब की वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो आप लोगों के कमेंट्स तो बहुत थे, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। उसके लिए मैं दिल से आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी। अब एक नई शुरुआत के साथ फिर से हम वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। अभी स्टार्टिंग में मैं वीक में केवल 2 वीडियोज ही डाल पाऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसमें आपको सीखने को मिलेगा, जब आपका बैक साइड में बोट नेक आप बना रहे हैं या ब्रॉड नेक बना रहे हैं, तो कैसे आप शोल्डर डाउन करेंगे। बहुत सारे लोग शोल्डर डाउन करने में ही गलती करते हैं, जिसकी वजह से जो स्लीव्स जब हम अटैच करते हैं तो यहाँ पे हमारा कपड़ा ऊपर की साइड में उठा हुआ जैसा दिखता है। तो वो चीज़ ना दिखे, इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना जरूरी है। तो आप अगर शोल्डर डाउन किस तरीके से कर रहे हैं, आर्म होल कैसे हम डाउन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ध्यान से देखेंगे और फॉर्मूले के हिसाब से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपका परफेक्ट ब्लाउज बैठेगा। तो अब हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मेजरमेंट में साइड में स्क्रीन में लगा रही हूँ। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर की साइड में मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी। मैं एकदम ऊपर ही लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो 15.5 टोटल इसमें हमारा पेपर का लेंथ आ रहा है, तो मैं इतना ही रखूंगी। दूसरी साइड भी हम चेक करेंगे, 15.5 है। तो मैं लास्ट में आप लोगों को एक बार ड्रॉ करने के बाद भी दिखाऊंगी ब्लाउज की लेंथ हमारी कितनी आ रही है। 14 इंच हमको रेडी करनी है। अब फुल शोल्डर का मेजरमेंट हमारा है 15 इंच। बैक में हमारा पैक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 इंच ऐड करेंगे। 15 में 1 इंच ऐड करेंगे तो 16 इंच हुआ। 16 का हाफ करेंगे, 8 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन, हमारे शोल्डर का मेजरमेंट कितना आया उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर डाउन करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा 16 इंच के अकॉर्डिंग हम डाउन करेंगे, तो यहाँ पे 1.75 इंच में शोल्डर डाउन करूंगी। इस तरीके से यहाँ से स्ट्रेट लाइन 1.75 इंच। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। वैसे यहाँ पर नेक हमारा वर्क किया हुआ है, उसमें नेक का ब्रॉड है, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच में अभी नॉर्मली मार्क कर रही हूँ। बाद में हमें वर्क के हिसाब से उसे पलटना है। अगर हमें किसी ब्लाउज में, अगर किसी के ब्लाउज में वर्क नहीं रहेगा, हमें केवल सिंपल राउंड शेप देना है, तो हम यहाँ पर 3 इंच 3.5 इंच तक मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर पता होना चाहिए। कई लोगों को रेडी शोल्डर मालूम रहता है कि हमें कितना रखना है, कई लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो हमें बैक का डीप कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शोल्डर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अभी 3.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे इस तरीके से। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये हमें सब साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग हमें डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आया, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 7 इंच में आर्म होल डाउन करेंगे। एक बार हम आर्म होल का शेप लगाएंगे, उसके बाद भी हम चेक करेंगे हमारा आर्म होल का मेजरमेंट कितना है। यहाँ पे है 8 इंच, नीचे भी हमें 8 इंच में मार्क करना है। अब हमें आर्म होल की पॉइंट से 1/2 इंच अंदर की साइड में मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। आर्म होल का हमारा जितना लेंथ है उसका हम सेंटर निकालेंगे। ये 7 इंच है, 7 का हम हाफ करेंगे तो 3.5 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे।
इस तरीके से नेक ओपन है, ऊपर भी हमारा ब्रॉड है और नीचे भी हमारा ओपन है। इसके लिए हम यहाँ पे केवल चेस्ट डिवाइड बाई 4 में ही मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे अभी है 36, 9 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। मार्जिन हम 1.25 इंच का भी ले सकते हैं। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 29.5 का कमर है, उसका हम 1/4 करेंगे। 7.5 में से एक लाइन कम। और बैक में हम डार्ट नहीं देंगे इसमें, और इसमें डायरेक्ट हम मार्जिन ले लेंगे 1.25 इंच, क्योंकि बैक में वर्क है, इसके लिए हम इसमें डार्ट नहीं देंगे। यहाँ से मैं डायरेक्ट कमर को मिला दूंगी और यहाँ से भी हमें मार्जिन मार्क कर लेना है। अब हमें आर्महोल का शेप लगाना है। तो यहाँ पर हमें आर्महोल को सेट करना है, किस तरीके से हमारा आर्महोल मैच हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से शेप लगाते हुए चेस्ट वाले पॉइंट में मिला देंगे। अब यहाँ पे हल्का सा हम 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में हम पहले 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन यहाँ पे मार्क कर लेंगे, उसके बाद आर्महोल को चेक करेंगे। ये हमारा मार्जिन है। आर्महोल चेक करेंगे, हमारा जितना आर्महोल है उसका 1/2 आना चाहिए। तो 16.5 मेरा आर्महोल का मेजरमेंट है। यहाँ पे 8.25 इंच परफेक्ट रेडी आ गया है। तो यहाँ पे अब मुझे ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मेजरमेंट 16 इंच है तो आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। अगर आपका 16.5 की जगह 17 का मेजरमेंट आ रहा है तो 0.25 इंच आर्महोल को और नीचे डाउन कर सकते हैं। और इस तरीके से मेजरमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप पहले से ही चेक करके रखेंगे तो दोबारा से आपको आर्महोल का कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं नेक डीप केवल आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। वैसे हमें नेक में इसमें डायरेक्ट पलटना है, तो हम इसी तरीके से पलट लेंगे। यहाँ पर नेक का डीप हम चेक करेंगे, 3.5 इंच से लेके 4 इंच के बीच में है। ये जो हमारा वर्क है इसमें यहाँ पे कट टू कट आएगा, क्योंकि हमारा शोल्डर का सिलाई हमें इसी में लेना पड़ेगा। तो 3.75 इंच आप एग्जैक्ट पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं 3.75 इंच में मार्क करूँगी। हमें नेक का शेप दिखाना है, तभी ये प्रॉपर आप लोगों को दिखेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। तो ब्रॉड नेक में रेडी शोल्डर काफ़ी कम रहता है, 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं 1/2 इंच माइनस कर दूंगी, क्योंकि हमारा ऊपर से जो बोट नेक है वो काफ़ी ब्रॉड हो रहा है, जिससे कि हमारे शोल्डर उतरेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर से 1/2 इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे। तो इस माइनस किए हुए शोल्डर को हम नीचे जो हमारा आर्महोल वाला शेप है उसमें मिला देंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच में रेडी करने के हिसाब से भी कर रही हूँ, तो हम 2 इंच का यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि नेक वाली साइड से हमें डायरेक्ट उसके पलटना है। तो नेक का मार्जिन हमें नहीं रखना है। 2 इंच में मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर तो हमारा डिजाइन बना हुआ है। अब मैं इसे साइड करूँगी, फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो एक बार यहाँ पर मैं इसकी लेंथ आप लोगों को चेक करके दिखा रही हूँ, क्योंकि हमने मार्जिन में 1.5 इंच लिया था। तो यहाँ पर से हमें इस तरीके से चेक करना है, जो हमारा ये शोल्डर हमने डाउन किया है इसका हमें सेंटर लेना है। तो जहाँ पे सेंटर है, सेंटर से हम यहाँ पे मेजर टेप को रखेंगे। ब्लाउज की लेंथ प्लस 1 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ गया है, परफेक्ट हमारा रेडी आ जाएगा। ऊपर का मार्जिन हमारा है, केवल नीचे का मार्जिन ऐड करना है। तो मैं अब इसे कटिंग कर लेती हूँ। जब हम कपड़े में कट करेंगे तो उस टाइम पे हमें 1/2 इंच नीचे ऐड करना है। तो ये हमारा पहला वाला शोल्डर था, लेकिन हमने जो माइनस किया है ना उसी में कट करना है।
तो मैं इसे ही कट कर लूँगी। और यहाँ से मैं शोल्डर डाउन वाला जो मार्किंग है इसे कट करेंगे। तो इसे मैं अभी कट नहीं करूँगी क्योंकि हमें इसे डायरेक्ट कपड़े के ऊपर पलटना है। तो अभी हम इसे इसी तरीके से रखेंगे। अब फ्रंट पार्ट हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमें साइड्स को भी मैच करना है। तो यहाँ कट कर लूँगी और मेन फैब्रिक में जैसे हमारा वर्क दिया है उसका सेंटर लेते हुए हाफ इंच का चारों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब दोनों को मैं एक साथ में रख लूँगी। वर्क का हमें सेंटर लेना है और जो अस्तर का सेंटर है दोनों का सेंटर मैच करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से पहले चौक से मार्किंग कर लीजिए। तो सेंटर में हम मार्क करेंगे, नीचे भी हमें सेंटर निकाल के मार्क करना है। 19 इंच है, 19 का हाफ करके हम मार्क करेंगे। यहाँ पर मैं 2-3 पिन अटैच कर लूँगी जिससे कि हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक एक साथ में फिक्स रहेगा। अब पहले हम नीचे वाले वर्क में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें सिंगल फुट का ही यूज करना है। तो मैं यहाँ पे एकदम किनारे किनारे में सिलाई लगाऊंगी। कॉर्नर में आते ही हमें निडल को नीचे डालना है। यहाँ पर पहले हम आगे पीछे करके थोड़ा सा लॉक करेंगे। जब हम कॉर्नर कट करते हैं तो कई बार धागे कट जाते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे आगे पीछे करके लॉक करना है। निडल को नीचे डालते हुए ही हमें आगे की साइड की तरफ फुट को घुमाना है। फिर यहाँ पर भी हम आगे पीछे करके 1-2 बार लॉक करेंगे और फिर हमें धीरे धीरे मशीन को चलाना है। अब यहाँ पर हमारा जैसे शेप दिया हुआ है, डिजाइन दिया है, उसी तरीके से हमें घुमाना है। कॉर्नर में आते ही हमें फिर से निडल को नीचे डालना है। यहाँ पर प्रॉपर हमारा कॉर्नर निकलना चाहिए, इसके लिए हमें एकदम स्लो मशीन चलानी है। सेम तरीके से मैं ऊपर की साइड में भी सिलाई लगा लूँगी। डिजाइन के सेंटर में पहुँचते ही यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा आगे पीछे करके पहले लॉक करना है। फिर हमें निडल को नीचे डाल के नीचे की साइड दूसरी साइड की तरफ घुमा लेना है। तो सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी डिजाइन में सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सिंगल फुट का ही यूज करना है। यहाँ पर मैं आपको मेरा डबल फुट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मेरा ये एक साइड से एडजस्ट करने वाला है। राइट और लेफ्ट मैं इसको दोनों साइड की तरफ सिंगल फुट की तरह यूज कर सकती हूँ, इसके लिए मैं इसी फुट का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का फुट नहीं है तो आप सिंगल फुट लगा के वर्क में सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एकदम कॉर्नर में आए और फिर से हमें फुट को उठा के ही घुमाना है, तब हमारा प्रॉपर डिजाइन बनेगा। अब हम लास्ट कॉर्नर में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से आगे पीछे करके लॉक करना है। अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। केवल 0.25 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। अब अंदर की साइड में हमने जो 0.25 इंच का फैब्रिक छोड़ा है वहाँ पर हमें कट्स लगाने हैं। हम कट्स लगाएंगे तो हमारा डिजाइन अच्छे से अंदर की साइड में पलट जाएगा और प्रॉपर कॉर्नर जो इसके हैं बाहर की साइड में दिखाई देंगे। तो अंदर की गहराई वाली साइड में भी हमें कट लगाने हैं। अब हमें पीछे की साइड में इसे पलटना है। तो अस्तर को हम लेंगे और अंदर की साइड में डिजाइन से पीछे की साइड पलट देंगे। डिजाइन को ओपन करने के लिए हमें हाथ से थोड़ा सा बाहर की साइड निकालना है और अगर बाहर की साइड नहीं निकल रहा है तो आप हल्के हाथ से सीजर का पॉइंट लेते हुए कपड़े को बाहर की साइड करना है, जिससे कि उसके कॉर्नर आसानी से बाहर की साइड में निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोर से हमें सीजर को बाहर की साइड नहीं करना है, नहीं तो होल हो जाएगा। तो ये कॉर्नर हमारे बाहर की साइड में निकल गए हैं। अब मैं एक बार अच्छे से इसमें पूरे ब्लाउज को प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज को एक बार अच्छे से प्रेस कर लिया है। ऊपर बोट नेक के अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच का मैं यहाँ पे अभी बचा रही हूँ और इसी के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे नेक कैनवास कट कर लिया है। अब इस तरीके से हमें यहाँ पे रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है, सिंगल फुट का ही यूज करना है और दोनों को हमें बराबर तरीके से पकड़ते हुए सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड की तरफ निकाल देना है। अब इसमें से हम 0.25 इंच का मार्जिन कट कर लेंगे। उसके बाद नेक में अंदर की साइड में कट्स लगाना है। कट्स लगाने से हमारा नेक आसानी से पीछे की साइड में पलट जाता है। अब हम एक बार नेक में अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट का नेक भी रेडी हो गया है। अब साइड से हमें 5 नंबर का स्टिच लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को फिक्स कर लेना है और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद कमर में हमें पट्टी अटैच करनी है, तो हम अलग से ही पट्टी को अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। 2 इंच चौड़ी पट्टी लेके हमें कमर में अटैच करना है। फिर पट्टी को बाहर की साइड ओपन करके धार स्टिच लगाना है। उसके बाद हम पीछे की साइड में हेमिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका फ्रंट पार्ट मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।